हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का पोर्शन, जहां हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2023-24 का जो न्यू रैशनलाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लेक्चर्स है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हम सबसे पहले आपका जो एनसीईआरटी बुक है, जो न्यू वाला पैटर्न वाला है, उससे स्टार्ट करेंगे। जो जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो एक्सरसाइज में चैप्टर्स में हम करा रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल नंबर 1 करा रहे हैं, 2 करा रहे हैं, आप भी अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। उसी अकॉर्डिंग आपकी न्यू एनसीईआरटी जो रैशनलाइज बुक है 2023-24, उसमें भी यही सिलेबस जो है एग्जैक्टली मेंशन है। क्लियर है? ठीक है। अब आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो क्या है आपके लिए न्यू बुक में। कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है आपको, 1 2 3 4 लाइक दैट, आपने क्लास 9 पढ़ लिया होगा। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी चीज के लास्ट में जीरो आ रहा है, इसका मतलब उसका फैक्टर क्या निकलेगा। थोड़ा गौर करना है इस बात पर। 2 into 5 तो निकलेगा ही निकलेगा, बाकी और हो सकता है, पता नहीं। मैंने आपसे कहा 120, कहा मैंने आपसे। देखो 12 के फैक्टर आप कहोगे सर 3 into 4 है, लेकिन ये 0 के लिए 10 है और 10 के लिए 2 into 5 तो है ना। को समझ में आया? यानी कि एक चीज फिक्स है कि जिस भी डिजिट के लास्ट में जीरो होगा, उसके फैक्टर 2 into 5 होंगे ही होंगे। मतलब यहाँ पे 2 पे कुछ भी पावर हो सकती है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये 4 के फैक्टर कितने हुए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 जोड़ के 2 की पावर 3 हो गया ना। तो मैं पावर मान लेता हूँ m, और 5 की भी कुछ पावर हो सकती है तो मैं n मान लेता हूँ। यानी कि इफ वी हैव इफ वी हैव द नंबर 4n। 4n अब कैसे कह रहा है आपसे, कैसे में समझा देता हूँ, एक बार कैसे समझा देता हूँ। 4n का मतलब है n की वैल्यू आप जैसे 1 रखी है आपने, तो 4 की पावर 1 हुई। अब आपने n की वैल्यू मान लो 23 रखी, या मान लो आपने चलो 5 रखी। 4 की पावर 5 को आप सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या इसके लास्ट में जीरो आएगा? तो ऐसी कौन सी ऐसी वैल्यू है n की जो मैं पुट करके लास्ट में जीरो ला सकता हूँ, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो इफ वी हैव द नंबर 4n, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आपको, सॉल्व नहीं होगा। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, इट हैव फैक्टर 2 की पावर 5, वो 2 की पावर m, 5 की पावर n। बताओ ये चीज समझ में आएगी? अगर हमें 4n को जो है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड्स विद डिजिट 0। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, मैं वापस लिख देता हूँ इसको अच्छे से, राइटिंग थोड़ी सी बैठ नहीं रही है। हाँ, वेयर n is a natural number and 4n ends with digit 0, it must have factor 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहां तक समझ में आ गया? आ गया। बट here, if we factorize, अब आप जैसे इसको फैक्टराइज करोगे, we factor, if we took factor 4 की पावर n, क्या बनेगा? देखो यहाँ पे जैसे 4 की पावर n का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2 और ऊपर पावर n, यानी कि 2 की पावर 2n। ठीक है। हेयर नॉट हैव 5 की पावर n, 5 की कोई पावर है नहीं यहाँ पे। मैं n नहीं, इस बार इसको यहाँ पे 5 की पावर या m लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। कुछ भी आपको डिनोट करना है तो n आपका नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे 5 की पावर m मतलब 5 फैक्टर नहीं आ रहा है। तो क्या देखा आपने यहाँ पे कि अगर आपको 4n को एंड्स विद डिजिट 0 करना है किसी भी नंबर के लिए, n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, तो इसके फैक्टर 2 into 5 की फॉर्म में होने ही चाहिए। आगे बात समझ। बट हेयर इफ वी टुक फैक्टर 4 की पावर n, इट हेयर नॉट हैव 5m, ओनली 2 की पावर n कम्स। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ भी इनको बदल देता हूँ, है ना। 2 की पावर यहाँ n कर देता हूँ,
यहाँ एम कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे। कुछ भी लिख सकते हो ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझाने के लिए कि पावर जो है इस फॉर्म में होती है। ओनली 2 की पावर n कम्स, क्लियर है। सो हैंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n ends with the digit 0। बताओ ये चीज क्लियर हुई क्या? यहाँ पे n की ऐसी कोई वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते जिसके साथ इसका जो सॉल्यूशन निकले वो 0 निकले। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर होने चाहिए 2 के, 4 के, मतलब जो आपको गिवन है उसके फैक्टर 2 इंटू 5 की फॉर्म में होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। मतलब 2 इंटू 5 तो होना ही चाहिए था, इसके अलावा क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट 2 इंटू 5 तो होना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो सकता, इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। क्लियर है? ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर। इस तरीके से आपको थ्योरी लिखनी है। देखो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 1 बुक में है उसमें भी एनसीईआरटी में भी थ्योरी लिखी हुई है, तो आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे लिख देना। मतलब कहना क्या चाहते हो वो वाली बात है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो गया आपको, तो क्लियर है एग्जामिनर को भी आपका जो कंसेप्ट है, मतलब आप जो बताना चाह रहे हो वो समझ में आ जाना चाहिए। बेसिक बात ये है इन शॉर्ट, ठीक है। तो स्कूल्स में आपको जो कराया तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, और ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो ये मैंने इजी लैंग्वेज के हिसाब से लिख दिए बना के, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, लिखने में इजी होगी, आपको याद रहे अच्छे से। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव जो लेक्चर्स आने वाले हैं क्लास 10th के। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सेपरेट चैप्टर्स के, सेपरेट बेसिक कंसेप्ट विद एग्जांपल विद क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।